नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत केस में रोज़ाना नए नए चीज़ आता है, नए नए चीज़ों पे खुलासा होता है और इस केस से जितने भी संबंधित लोग हैं उनके बारे में भी नए नए अपडेट्स आते हैं। और आज जो अपडेट आया है नारायण राणे के बारे में, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सुशांत सिंह राजपूत केस में एक मुख्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने कहा था कि इस केस का खुलेआम उन्होंने कहा था कि ये हत्या है। और अब उनके बारे में जो नया अपडेट आया है बहुत ही चौंकाने वाला है, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई उसके बाद से लगातार कई लोग सामने आए और कई बड़े बड़े लीडर सामने आए और उन्होंने बड़े ही मुखर शब्दों में तेजी के साथ इस बात का घोषणा किया, इस बात का अनाउंस किया, इस बात के न्याय की मांग उठाई कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और हत्यारे को सज़ा जरूर मिलना चाहिए। नारायण राणे ने तो खुलेआम उन्होंने टीवी चैनल के इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि ये हत्या हुई है और मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। लेकिन उसके बाद उनकी चुप्पी और अब जो है उनके बारे में जो अपडेट है, ये जो नया जो बात सामने आया है उसको लेकर के बहुत ही एक अजीब चीज़ें सामने आई है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि नारायण राणे एक मजबूत कड़ी है महाराष्ट्र में उनकी सरकार रही है, बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं। और जिस दिन उन्होंने इस बात का खुलासा किया था, इस बात को खुलेआम उन्होंने टीवी चैनल पे कहा था, उस दिन ऐसा फील हुआ था कि बहुत कुछ हो सकता है इस केस में, बहुत लोग इसमें शामिल हैं और उन सारे नामों का खुलासा नारायण राणे कर सकते हैं। परंतु उसके बाद उनकी चुप्पी और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कंटिन्यू शांत रहे। और अब जो उनके साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि ये हो क्या रहा है। क्या इस मामले में वास्तव में राजनीति हो गई, वास्तव में यहाँ पे घालमेल हो चुका है, सब कुछ ख़त्म करने की प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अब जो केंद्र सरकार में जो मंत्रिमंडल का गठन होना है उसमें नारायण राणे मुख्य हैं। नारायण राणे केंद्र में मंत्री बन रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि नारायण राणे को कुछ बड़ा इनाम मिला है? लेकिन ये इनाम मिला है क्यों? क्योंकि उनकी जो भूमिका महाराष्ट्र में है और सुशांत केस में उन्होंने जो शुरू में कुछ बोला उसके बाद शांत हो गए, ये सारी चीज़ें, ये सारी चुप्पी और गवाही और बातचीत कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रहा है। और केंद्र ने अब जो उन्हें इनाम दिया है, अब जो उन्हें मंत्री पद दिया जा रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या उन्होंने कर दिया? क्या ये सारी सिस्टम, ये सारे लोग आपस में मिलकर के कुछ न कुछ बड़ा गुल खिला रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई है कि नारायण राणे के कार्यशैली को देखते हुए उन्हें सीधा केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है? तो हर बात में कुछ न बात छुपी होती है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस प्रकार से इतने गवाह, इतने सबूत, जांच एजेंसियां, सब लोग एक्टिव रहे, सब कुछ सामने आया, जांच एजेंसियों को कई गवाह मिले, कई सबूत मिले, सिद्धार्थ पिठानी मिले, रिया चक्रवर्ती मिली, बहुत लोग मिले, लेकिन जांच एजेंसियां भी साइलेंट है। और इस मामले की बात को महाराष्ट्र में उठाने वाले नारायण राणे एक मजबूत कड़ी थे और उन्हें अब मंत्री पद दिया जा रहा है। तो कुछ न कुछ तो है अंदाज़ा कि इसमें एक ऐसी मिलीभगत हुई है, एक ऐसी साजिश रची गई थी जिसको दबा दिया गया, जिसको खुलासा होने से पहले ख़त्म कर दिया गया और ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड एक बहुत ही ऐसा मामला है जिस पे पूरे विश्व की नज़र है और विश्व के सभी लोग इस मामले को अपने लेवल से देख रहे हैं, अपने लेवल से बात कर रहे हैं। परंतु अब तो ऐसा लग रहा है कि इस मामले में कहीं कुछ एक किरण भी दिखाई नहीं दे रही है। जो लोग इन्वॉल्व थे, इन्वॉल्व मीन्स कि जो लोग बात उठा रहे थे, जो लोग न्याय की लड़ाई की मांग कर रहे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, आज की तारीख में वो लोग भी शांत हो गए और उन्हें कुछ न कुछ इनाम दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही दुखद बात है और अब लग नहीं रहा है कि कुछ बड़ा क्या होगा। रिया चक्रवर्ती भी खुलेआम घूम रही है। रिया चक्रवर्ती अब नॉर्मल लाइफ में आकर के वो अपने फिल्मों की तरफ अग्रसर हो रही है, फिल्म वगैरह में काम ढूंढ रही है। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है।
परंतु सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जो न्याय के लिए आज भी गुहार लगा रहा है, और जो उनके न्याय की गुहार लगा रहे थे वो कहीं ना कहीं बड़े बन चुके हैं। तो हमें तो कुछ भी हो जाए, मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप न्याय की लड़ाई लड़ते रहिए और इंसाफ ले करके ही रहिए, ऐसा हमारा मानना है। और रिया चक्रवर्ती या कोई भी वो जेल में ज़रूर जाएं। जय हिंद, जय भारत।